अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात, मैं हूं नौशेरवान और आज हम बात करेंगे सईद चौधरी साहब से। रायवेंड पैलेस जो गिराने की तैयारियां हो रही हैं शरीफ ख़ानदान का, इसके पीछे क्या कहानी है। फिर शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की पीपल्स पार्टी को शोकस नोटिस के हवाले से वजाहत और पीडीएम के बड़ों का रब्ता नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, और वफाकी काबीना में रद्दोबदल क्या सिर्फ कपड़े की तब्दीली हुई या कोई हकीकी तब्दीली भी आएगी, फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं रायवेंड में जो शरीफ ख़ानदान का घर गिराने की तैयारियां हो रही हैं। वैसे तो नौशेरवान ये सवाल किसी दोस्त ने पूछा हुआ था जी जी किस पे भी बात करें आप। जी जी लेकिन जो नौशेरवान बड़ाए च निकाल के लाया ना ये सवाल, वो मेरा नहीं ख्याल आपने वो कमेंट पढ़ा हुआ था। जी जी और आप अपने तौर पे ये सवाल निकाल के लाए हैं और आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा बन जाए जवाब इसका कि आप खुश हो जाएं और आपकी इमरानी हुकूमत वाले भी खुश हो जाएं। हैं वो आपके अंदर वाला वो नहीं, वो कायम है अभी। वो मैंने जो नोट किया है। हाँ ठीक है ना। अचानक जब मैं आया हूँ हाँ जी तो आप रायवेंड वाला कर रहे थे कि ये वाला करना है, ठीक है ना। और यार जो इशू पता क्या है, इसको थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं जी। एक तो वो खोखर पैलेस, उसको कहा जा रहा है कि वो रिहर्सल थी रायवेंड की, ठीक है। और बड़ा इन्होंने सोशल मीडिया पे जो इनका है उन्होंने शोर मचाया था कि जनाब उन रायवेंड की बारी, वो भी स्टे हो गया बिल्कुल। खोखरों का भी। हाँ जी अब इनका भी हो गया स्टे, अदालत ने रोक दिया कि नहीं भी नहीं। ठहरो जरा। ये जो आपके कमिश्नर लाहौर हैं डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद उस्मान, मार्च में 23-24 मार्च में इनकी तैनाती हुई है लाहौर में बतौर जी जी कमिश्नर। जी ये डीसीओ लाहौर भी रहे बिल्कुल और ये सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं पंजाब के, बिल्कुल और फिर ये डीजी फूड अथॉरिटी भी रहे हैं, बिल्कुल। और ये साफ पानी कंपनी के सीईओ भी थे। आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने कोई 55-56 बल्कि 60 के करीब कंपनियां बनाई थी जिनके सीईओ मुकर्रर कर दिए थे मुख्तलिफ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी और वो पूरा एक प्रोजेक्ट उनके हवाले कर दिया था कि जनाब आप इसको चलाएं। ये तमाम कंपनियां जो थी वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट तक। भैया साकिब निसार साहब जो थे आपके, उन्होंने जनाब बुला लिया कि सबको बुलाओ, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और मैं बुलडोज कर दूंगा। हाँ जी ये भी वहाँ पेश हुए थे ठीक है। लाहौर रजिस्ट्री में, सुप्रीम कोर्ट में। ये वहाँ बंदे थे जिनके बारे में अदालत ने कुछ नहीं कहा, सबको जाने पड़ी, सबके मामला नैब को गए। ठीक है। लेकिन भाई साहब का मामला, आपको एक और बात बताऊं, उसमें भी ये इस्तगासा है ना जो उसका सानिया मॉडल टाउन वाला, जी उसमें कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब मुलज़म है। ये उस वक्त डिप्टी डीसीओ लाहौर थे, इनका भी कोई इसमें खाते में ठीक है। नाम शाम है। इनको जो लाया गया है, इनका जो ताल्लुक बयान किया जा रहा है ना, कैप्टन रिटायर्ड जी, है जी, जी। इनका, सुना है कि रहील शरीफ जो थे जनरल, उनके बैच के साथ भी कोई आगे पीछे था मामला इनका, और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ भी इनका, यानी ये वो लाडले हैं जिनको अदालतें भी कुछ नहीं कहती, ठीक। बल्कि वो मैंने जिक्र कर ही दिया हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल वो अब जो इनको लाया गया है लाहौर में, और उसके बाद इन्होंने खाते निकाले हैं रायवेंड के, हाँ जी जो कमिश्नर है वो माल का बड़ा डिवीज़न का हेड तो वही होता है ना, हाँ जी महकमा माल का, जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद किसी डिस्ट्रिक्ट में और डिवीज़न में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। हाँ जी अब इन्होंने ये एक कहा है कि रायवेंड पैलेस जो है ना वो 175 एकड़ 176 एकड़ के करीब है, वो 1580 कनाल टोटल एरिया है, ठीक है। और 1180 कनाल उसका जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, जी काश्तकारी करते हैं वहाँ। अब्बास शरीफ साहब वहाँ वो होते थे, वो गंदम वैसे ही हटवा देते थे लोगों को, उनके बारे में मशहूर था। सही सही और मियाँ शरीफ जरा पिटता रह जाता से घर जोगे रख लेने से दाने यार हैं, वो कहते घर जोगे रख ले बाकी बंड दे। ठीक। और जो रहायशी एरिया है वो है 400 कनाल। अब ये एक
वहीदा बेगम थी, जिनके नाम पे अराजी थी 650 कनाल, ठीक है, उस एरिए में मौजा मानक में, ठीक है, जहाँ पे इनका ये घर है। घर है, और उसमें से 241 कनाल जो ज़मीन थी वो ख़रीद ली थी बेगम शमीम ने, मियां नवाज शरीफ की वालदा ने, ठीक है। उनके नाम पे ख़रीद ली हाँ गई। जी, वो कहते हैं आपके लेके आए हैं मामला कि ये ज़मीन जो थी ये महकमा औकाफ की थी। ठीक, जो बीबी हैं वहीदा बेगम, उनकी जो इंतकाल था उनके नाम ज़मीन का वो जालसाजी से किया गया था। अच्छा, 88-89 की बात है। ठीक, उस वक्त वैसे आपके वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब ही थे। ठीक है, और 92 के करीब इन्होंने वहीदा बेगम से खुद खरीदी शुरू, खुद खरीदी बेगम शमीम ने। जी, अब ये तासर ये दिया जा रहा है कि वो वहीदा बेगम बेनामीदार थी। ठीक, असल में तो इन्होंने खरीदनी थी, डायरेक्ट खरीदने के बजाय औकाफ के साथ, क्योंकि इन्होंने गड़बड़ की अंदर खाते, क्योंकि यही वज़ीर आला थे। बिल्कुल, तो इन्होंने ये वारदात डाल दी ठीक, और ये ज़मीन जो है इतनी बना ली। और ऐन उसी जगह पे जो ज़मीन औकाफ वाली मुतनाज़ा ज़मीन थी, जो जालसाजी से बकौल इनके हाँ जी, इन्होंने वो खरीदी थी, खरीद ली, हाँ जी, वो उसी जगह पे अपने जनाब कंस्ट्रक्शन की है। ठीक, बाकी जरूरत नहीं की, क्योंकि वो इनको शौक़ है कि मुतनाज़ा जगह पे हम घर बनाएंगे ताकि आने वाली हुकूमतें उसे गिरा दें। ठीक है, ये इनका अब जो उनकी अराजी कैंसिल हुई है ना, वो तमाम बेगम शमीम जो है ना, उनके नाम 415 कनाल अराजी जो ना खाता नंबर 204 में थी, ठीक है, और एक और खाते में 29 कनाल समथिंग थी। 8 कनाल उसमें से उन्होंने उनका निकाल दिया है खाता, जो दूसरा खाता था, और जो बड़ा खाता था उसमें से 175 कनाल जो है ना उन्होंने निकाल दी। 240 कनाल तो बेगम शमीम की जो है अभी उनके नाम है। ठीक है, अब जो मुश्तरका खाता होता है उसमें ये एक मुश्किल होती है कि निशानदही करनी होती है कि एक वक्त आता है जब तकसीम होती है जायदाद, और हर बंदा अपना अपनी जायदाद का कब्ज़ा लेना चाहता है, तो वो कहते हैं खसरा नंबर फ़लाँ 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 फ़लाँ, खेवट नंबर फ़लाँ, खतौनी नंबर फ़लाना, खाता नंबर फ़लाना, बिल्कुल, उसका ये जो खसरा है इस नंबर के तहत जो जायदाद है वो ए की है, और दूसरा वो जो है वो बी की है, सी की है। अब ये सारा मुश्तरका खाता है, ठीक है, वो निशानदेही तो है कोई नहीं। ठीक है, अब अगर औकाफ की जो ज़मीन वहाँ पे जहाँ ये कह रहे हैं घर है, वो चलो गिराने जाएंगे, इर्द गिर्द सारी ज़मीन तो इनकी है, वो रास्ता कहाँ से लेंगे, ये भी एक सवाल पैदा होता है। और दूसरा ये है कि मुश्तरी होशियारबाज के आपने इश्तिहार देखे होंगे कि ख़रीदार जो है ना वो भाई खुद ही होशियार रहे, कहीं जालसाजी हो गए तो हम ज़िम्मेदार नहीं। बिल्कुल, ये कहते हैं कि हमने जो फहमीदा वहीदा बेगम से ख़रीदी है तो हमने रेवन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक ख़रीदी है। ठीक, लेकिन अदालतों के बहुत सारे ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो ख़रीदार है वो बोनाफाइडी परचेज़र या बोनाफाइडी बायर है, इसलिए उसने तो नेक नीति से ख़रीदी है, बिल्कुल, रिकॉर्ड देखा उसने रेवन्यू को, उससे क्या पता कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाँ जी, तो इसलिए वो ख़रीदारी दुरुस्त है। ठीक है, इसमें एक हल और भी होता है। अदालतें जब एक ह्यूज मनी जो है यूज़ हो जाए किसी बिल्डिंग के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, कोई ऐसे इरादे जिससे बाद में जिसका फंडा पड़ जाए, हाँ जी, तो ऐसा भी हो जाता है कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये ज़मीन जो है इस पर हमारा ये हो गया हुआ है, बनी का अल्लाह की मिसाल आपके सामने है ना, हाँ जी, सारा कुछ गड़बड़ करा कर उनका जिसको लीगलाइज करवा लो। हाँ जी, वो ये होता है कि वो कहते हैं इसी मालियत की, इसी कीमत की अराजी जो इसके साथ पड़ी हुई है हमारी, हाँ जी, वो आप ले लें, ठीक है, ये हमें दे दें। अगर ऐसा ही कोई मसला है कि औकाफ वाली अराजी, औकाफ को वसात वाली, औकाफ की वो जायदाद जहाँ जो पहले ही किसी मकसद के लिए कर दी जाए तफवीज़, हाँ जी, मसलन कि कुछ कब्रिस्तान के लिए दे दी, अब जो वकला का हॉस्पिटल बन रहा है हाँ जी, वो भी औकाफ की ज़मीन पे बन रहा है, ठीक है, उन्होंने इस पर्पज़ के लिए दे दी। और ये फैन रोड पे जितने भी दफातर हैं वकला के, हाँ जी। वो सब कब्ज़ा है, औकाफ की ज़मीन है। ठीक है, कुछ मुस्लिम का औकाफ की है, कुछ
वो जो गैर मुस्लिमों काफ की, दो तरह के हाँ जी। काफ हैं, तो वो ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने वहाँ भेजे हैं कंटेनर हाँ जी। और नोटिस और ये अफरा तफरी का जनाब माली ग्राम है, हाँ। उसके मुतबादिल जो ज़मीन है वो हमने नहीं लेनी, बिल्कुल। और कमिश्नर साहब की तैनाती और ये अदालतों में बेइज्जती से बच बचा के निकल जाने वाले अफसर, हाँ जी। क्योंकि सबको पता है बिल्कुल। कि ये एक चहेते अफसर है। ये जो कार्रवाई की है इन्होंने, ये एक आम, इसको आप कार्रवाई ना समझें नोटिस। ठीक है। ये दरअसल एक पैगाम दिया है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा तुसी आप उछल रहे हो, हाँ। ठीक है ना, तो असी तो थोड़े घर भी खो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। असी तो थोड़ा रहना औखा कर देंगे, ठीक है। ये बात है। लेकिन अगर कानूनी पोजीशन देखी जाए, हाँ जी। ठीक है ना, अभी अदालतें मौजूद हैं, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है हाँ जी। कि सारी अदालतें ही इनकी मर्जी के फैसले देंगी। वो खोखरों को भी तो स्टे मिल गया हुआ है ना, बिल्कुल। तो इनको भी मिल गया हुआ है कि उन्होंने कहा जो उसकी हैसियत को चेंज ना करें, तो भी हो सकता है आगे जाके ये मामला तय हो जाए। बिल्कुल। अदालतें जो बोनाफाइड बायर्स या परचेजर होते हैं उनको रिलीफ देती हैं। ठीक है। इन्हें बस नहीं के नहीं थे। अभी इनको ये साबित, इनके पास उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं है, रिकॉर्ड कहते हैं गड़बड़ है, वाह। वो कहते हैं हमारे पास ये हुकूमत वालों के पास हाँ नहीं हाँ है। जी। और वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जाती उम्र वाले, वो कह रहे हैं हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये टेम्परिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन्होंने टेम्परिंग की हुई है। ठीक है। वो अब अदालत देखेगी ना बिल्कुल बिल्कुल। कि वो क्या होना हाँ है। जी। यही बात जो मैं कर रहा हूँ ना, कि ये पैगाम क्या है। जो शहबाज शरीफ साहब अभी तक अंदर हैं, हाँ जी। 14 तारीख को उनकी बेल हाँ जी। होगी, बिल्कुल। और बाद में पता चला जनाब एक जज साहब जो हमने कल जिक्र किया हाँ है जी। कि ये गड़बड़ हो गई है। यानी मतलब ये है कि भाई जी हम आपके बने बनाए घर और महल जिनमें आप रह रहे हैं, हाँ जी। वो भी गिरा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उनसे भी आपको इधर उधर कर सकते हैं, और आपकी जो कोठड़ी है, काल कोठरी जिसमें बंद है, उसका ताला खुल जाए, हैंडल घुमा के थोड़ा सा दरवाज़ा ऐसे खोल के बंदा अंदर देख भी रहा हो और आपको कह रहा हो कि शहबाज शरीफ साहब ऐ तैयारी बढ़ो तो थोड़ा सी बाहर कटना, ठीक है। उस मौके पर भी अचानक फिर ताला लग जाए, हाँ। यानी वो ये कहते हैं कि भाई जी हम जमानत होने के बाद भी अगर चाहें, यानी अनाउंसमेंट के बाद भी अगर चाहें, ये तासर की बात कर रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। पता नहीं इसके पीछे कितनी हकीकत ठीक है। है। तासर की बात कर रहा हूँ कि भाई जी बाहर ते ऐसे इंज भी रोक सकते हैं। बिल्कुल। इससे बड़ी क्या बात होगी कि आपके पास, आपके बारे में ये है कि आप कल तुसी मियाँ साहब बाहर आ जाना, हाँ जी। और अचानक दूसरे दिन पता लगता है कि मियाँ साहब तुसी के अंदर ही बिल्कुल। ये सारा इसके पीछे सर ये है, प्रेशर है। बिल्कुल जी। अदालत में जो कुछ हुआ कि पहले दिन उन्होंने बेल दे दी, दूसरे दिन साइन नहीं हुए। अब आपने माशाल्लाह काफ़ी अर्सा हो गया कोर्ट कवर करते हुए, और आपने बड़े सीनियर जजों को आते और रिटायरमेंट होते हुए भी हाँ, देखा। हाँ। तो ये सारा कुछ हुआ कैसे, कैसे होती है ये कार्रवाई? नौशेर भाई यार, ये हुआ कि आम तौर पे जो हमने देखा है, ये होता है जो बड़े केस होते हैं ना, जैसे ये हाई प्रोफाइल हाँ केस जी। था ना, हाँ जी। तो उसमें जो समात बाज़ औक़ात तो जजेस जो हैं वो आखिरी समात से पहले उनके जहन बन चुके होते हैं कि बेल की तरफ मामला जा रहा है या नहीं बेल की तरफ जा रहा है। ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, किसी वक्त हम वाक़यात सुनाएंगे, अगर हमें मौका मिले तो कैसे जज जो है वो जहन बना के कुछ बैठते हैं और आगे फिर क्या उनको कैसे तब्दील होता है। ठीक है। इन जो इंसाफ वाली बात, वो अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो कुछ ऐसे निकात सामने आ जाते हैं कि वो उनको डिस्कशन करनी पड़ती है जजों को। ठीक है। यार इस नुक्ते पे बेल बनती है, इस पे नहीं बनती, वो थोड़ा सा सोच विचार वाली बात हो जाती है। ठीक है। तो फिर वो चले जाते हैं उठ के चैम्बर में। दो सूरतें, एक तो ये वो कह देते हैं हम फैसला महफूज कर रहे हैं, फैसला महफूज करने के बाद वो दोबारा पेशी फहरिस्त में निकलता है कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे अनाउंस होगा या फ़लाँ तारीख को अनाउंस करेगी ठीक है। फ़लाँ वाला केस। ठीक। या फिर ये कहती है कि हम चैम्बर में जा रहे हैं, अभी बताते हैं। ठीक है। ये आम तौर पे ये लफ्ज़ बोलते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है। चैम्बर में जाके या तो ये होता है कि जजेस दोबारा कोर्ट में असेंबल होते हैं, बैठते हाँ जी। हैं,
या फिर क्योंकि फैसला महफूज तो किया नहीं होता, वो रीडर को बुला के, ये रीडर के पास एक पूरी फहरिस्त होती है और अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है, उसमें से रिजल्ट लिखना होता है हर केस का, उसको बता देते हैं कि जनाब इसमें लिख दें आप कि अलाउड, मंजूर हो गई है, ठीक है, एक्सेप्टेड, और 50-50 लाख के में चल गए, इस तरह की बात होती है। ठीक। अब वो दोनों जज सामान गए अंदर, और जब जो लिखवाया जाता है ना, दोनों जज बाहमी रजामंदी के साथ अनाउंस करते हैं, ठीक, लिखने से पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि जनाब ये फैसला है, तो अभी थोड़ी देर में आपको जजमेंट मिल जाती है। ठीक। उन्होंने ये ऐलान कर दिया। दोनों जज उस वक्त, ये जो सीनियर जज थे मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर साहब जी, उनकी अदालत में ये समाअत होनी होती है, जूनियर की नहीं होनी होती, जूनियर वहाँ चल के आते हैं। ठीक। फिर वो चैम्बर में बैठ के दोनों जज मौजूद थे, जब उन्होंने ये अनाउंस किया बाहर आके रीडर के ज़रिए कि जनाब आप ये अलाउ हो गई है, बेल हो गई है, और ये 50-50 लाख के चल के आपने जमा कराने हैं ट्रायल कोर्ट में। ठीक। और थोड़ी देर के बाद वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप दिखा भी दीजिए। जी, ठीक है। वो जो सिंगल सीनियर जज थे, हाँ जी, उन्होंने शार्ट आर्डर एक टाइप किया, ठीक, और शार्ट आर्डर टाइप करके उन्होंने कहा कि जनाब ये उनको भेज दें। उसमें लिखा कि जनाब बेल ले लिए इतनी इतनी, और वो मुतलका उसके मुताबिक दे दो। वहाँ जाके पता नहीं उनको क्या हो गया, हाँ, असजद साहब को, ठीक है, गुजरात के हैं ना पीछे से, तो उनको उन्होंने कहा नहीं मैं तो एग्री नहीं कर रहा इससे। ठीक है, आमतौर पर ऐसे होता नहीं है, जो हमने देखा है जो अनाउंस हो जाता है ना बाहर, जी, वही हम तो यानी कि उसमें दोबारा ये कोई दोबारा पता करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि ऐसा यानी कई दहाइयों से ये चल रहा है मामला, जब से वो कि वो ऐसे जाते हैं फिर बाद में दोनों इकट्ठे अनाउंस कर देते हैं। अगर इख्तलाफ हो तो सीनियर जज को जूनियर जज बता देता है कि मैं इख्तलाफ कर रहा हूँ, ठीक, और सीनियर जज ही अदालत में ये अनाउंस करता है कि मेरे भाई मुझसे बरादर जज जो हैं मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे नहीं होता कि सरफराज डोगर साहब ने कहा मैं अलाउ कर रहा हूँ, तो अचानक असद जवेद गुराल साहब जो दूसरे जज हैं वो कहें मैं इतफाक नहीं कर रहा अभी मैं, वो ऐसे नहीं। हाँ, एक प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल। मैंने बताया था कि जज जब दूसरे जज से मिलना चाहता है ना, हाँ जी, उसको बुलाना चाहता है सीनियर जज अपने पास, वो ये नहीं कहता कि जाओ उन्हें बुला के ले आ, हाँ जी, वो जा कहता है हरकारा कि जनाब सरफराज डोगर साहब ने गुराल साहब को सलाम भेजा है, बिल्कुल, वो एक प्रोटोकॉल है। बिल्कुल, तो वो सीनियर जज को कहेगा भाई जी मैं थोड़ा ना इतफाक नहीं कर रहा, होली दे के कानून ठीक से। है, फिर वो सीनियर जज कहेगा कि ये मेरे भाई जो हैं ये मुझसे इख्तलाफ कर रहे हैं, ठीक है, ये वहाँ ऐसा नहीं हुआ। ठीक, बाद में सारा आज भी जो फाइल है वो जूं की तुम है, सही है, वो फाइल अब जानी है उनके नोट के बाद, दोनों के फैसलों के बाद, दोनों फैसले लिखेंगे। आज सरफराज डोगर साहब तो छुट्टी पे थे, ठीक, कल दिन का आखिरी दिन लाहौर में है। हाँ जी, दोनों ने गुराल साहब ने चले जाना है बावलपुर बेंच में जी, और सरफराज साहब ने चले जाना है मुल्तान बेंच में। ठीक है, कल यानी सैटरडे आखिरी दिन है, हाँ इनके जी। बाद वहाँ जो करना है उन्होंने वो करना है, वहाँ जाके भेजेंगे तो पता नहीं क्या करेंगे, वहाँ से आती है जजमेंट। लेकिन मेरा ख्याल है कि कल वो चले जाएगी एडिशनल रजिस्ट्रार के पास, एडिशनल रजिस्ट्रार उसमें नोट लिखेगा, ठीक है, नोट लिखेगा जनाब ये दो जजेस हैं इनमें इख्तलाफ हो गया, एक ने बेल अलाउ कर दी है, एक ने डिसमिस कर दी है, चीफ जस्टिस साहब को भेज देंगे, और चीफ जस्टिस साहब फिर उसके बाद एक रेफरी जज मुकर्रर करते हैं, ठीक है, जो केस की समाप्त करने के बाद किसी दोनों में से एक जज के साथ एग्री कर लेंगे, ठीक है, असद गुराल साहब। हाँ, लेकिन ये बड़ा ना जिस अदलिया में ये बड़ा अजीब से वैसे वो लोग बातें कर रहे हैं, तासर बड़ा अजीब सा फैल रहा है। लंबी नहीं होगी गल, हाँ जी, बात ठीक है, आगे बढ़ाते हैं सर। कभी कभी रोक दे अगर मैंने यार कल लंबी हो जाती है। अच्छा, कोई बात कई नहीं, गल्लां कल कितनी अज भी ऐसी हुई करी जन्ने, हाँ, ठीक है, दस दिया करी यार। ओके। सर दूसरा मामला तो शाहिदा खान बसर ने वजाहत जारी की है, मतलब एक तो वैसे कन्फ्यूजन पैदा हुई है, आमतौर पे तासुर के लिए जा रहा है कि उन्होंने शोकस नोटिस पे वजाहत जारी की कि मैंने नोटिस जारी नहीं किया। नहीं वजाहत नहीं की उन्होंने, वो जो आप प्रोग्राम में बैठे हुए थे ARY के प्रोग्राम, ARY के प्रोग्राम, वो वाली बात कर रहे हैं हाँ ना यार। इसको ना जरा याददाश्त हमारी भी कमज़ोरी है, तो पाकिस्तानी कौम पूरी की याददाश्त कमज़ोर है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं, जब कहना PDM टूट गई, PDM टूट गई तड़क करके फलां हो गया और ये हो गया, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि यार ये इत्तेहाद ढीला डाला रहना है,
अब उन्होंने उसको वैसे काउंटरों का पटा डालने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ उनके महल गिराने जा रहे हैं, घर रहायशगाहें गिराई जा रही हैं, और बेल दरवाज़ा खुलने के बावजूद वो शिवाज शरीफ बाहर नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, ये सारी चीज़ें है ना। बिल्कुल। तो पीडीएम मुतहद होगा, अग्रेसिवली खेलेगा, तब भी इनकी कुछ जान छूटनी है। अच्छा, जैसे मरियम गई थी तो वो नोटिस वापस नहीं हो गया था नैब वाला, बिल्कुल। जब उन्हें पता लगा फिर कोई हज़ारों बंदों के साथ जा रही है तो उन्होंने कहा भाई फिर दसांगे कदों तो सुनना, फिलहाल तुम अपना आराम शाम करो। ठीक है। हमजा साहब जो है वो तो बेचारे बीमार हैं। हमजा के वो बैक पे उससे चला भी नहीं जा रहा आज की जो बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। आज उनकी सूरत ये है कि वो उनके लिए वाशरूम जाना भी मुश्किल हो गया हुआ है। उनकी बैकबोन में वो पट्ठों का कोई इशू है। ठीक है। पट्टों का खिंचाव के जिस तरह हो गया है कि वो उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत महदूद हो गई है। ठीक है। अब ये इकट्ठे चलेंगे सारे और मिलकर चलेंगे। अब जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक मादरत की है। मादरत उनका शोर ये था कि जनाब शोकाज नोटिस यानी ज़हारे वजूह का नोटिस कि वजह बयान की जाए। शोकाज होता है कि वजह बयान की जाए कि क्यों ना तुम्हारे खिलाफ फलां फलां कार्रवाई की जाए। ठीक है। ये शोकाज नोटिस होता है। वजाहत ये होता है कि आपने भाई वो बाप वालों को साथ मिला लिया और सानू तो दस दियो बाजी की होया। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से शोकाज का लफ्ज़ निकल गया था, बिल्कुल। जिस पे तकलीफ हुई है पीपल्स पार्टी को, हाँ जी। और उसके लिए मैं माजरत कर रहा हूँ। ठीक है। ये डिप्लोमेटिक तरीका। ठीक और उन्होंने भी ये कहा था कि शाहिद खान अब्बासी माफ़ी मांगे। बिल्कुल। उसने इनडायरेक्टली माफ़ी मांग ली है। ठीक है। ठीक हो गया ना। हाँ हाँ। जब उन्होंने माफ़ी का मुतालबा किया था तब तो इन्होंने उनको व्हाट्सएप ग्रुपों में से निकाल दिया था। यार मेरी जान ये बात सुनना, ये हमने ये कहा हुआ है कि इन्होंने चलना है लीडर, और ये कहा है कि रमज़ान के बाद इन्होंने एक्टिव होना है। उस वक्त नहीं हिदायत आई होगी ऊपर ठीक से, है। उस वक्त यही सोच रहे होंगे कि उनके बगैर हम ज़्यादा अग्रेसिवली खेल बिल्कुल। सकते हैं, क्योंकि वो तो पीपल्स पार्टी वाले तो बीच में गुफ्तगू और मुज़ाकरात वाली और आइन के दायरा और कानून की बातें बिल्कुल। कर देते हैं ना। हाँ जी। और फिर वो कायरा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ जी। उन्होंने कहा था हम अपने तमाम वादे जो 26 निकात थे उन तमाम पर कायम हैं। ठीक है। इसका मतलब अंदर खाते कोई मामला ऐसे थे कि ये टुट गई तड़क कर रहे निकल नहीं होनी। हाँ जी। कुछ अगर टूटनी भी है तो किसी गल ना टूटनी है। ठीक है। तो ये उन्होंने मुतालबा पूरा कर दिए। बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल। अमलन ये हो गया है हाँ जी, ना, हाँ बाजी जी। को छोड़े। बिल्कुल 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 कल ये हो गया कि कि उन्होंने माफ़ी मांग ली। बिल्कुल। कि मैंने शोकाज कहा, असल में वो वजाहत थी, सॉरी माफ़ी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो हो गया। ऐसे ही होता है ना, छोटी सी बात ही होती है ना। हाँ जी। वो कहते हैं ना माफ़ी मांगने के लिए किसी घर चले जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पगड़ी उतार के पाँव में रखनी है, घर आ गया तो माफ़ी हो गई। बिल्कुल। ये वही हुआ है। ठीक है। और हाँ, जी 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 और फिर वो आपके इनके राब्ते शाब्ते तो नवाज शरीफ उस्माना साहब का रब्ता। हाँ, तो वो उसमें यही बातें हुई होंगी। हाँ जी। बल्कि यही बातें हुई हैं हाँ जी। कि जनाब वो पीडीएम को कैसे एक्टिव करना है, उनको कैसे साथ लेके चलना है, बिल्कुल। गुस्से नहीं करना। ये फैसला हुआ, बिल्कुल। ये बात हुई ये बात हुई। कि एएनपी आपस में और पीपल्स पार्टी को गुस्से आपस में बात तो ये क्या है ना कि आपस में कोई इख्तलाफ नहीं करना। नहीं करना हाँ जी। और बयानबाजी बंद करो बिल्कुल, यार। बिल्कुल। एक ही हो गया। ये हो। ये अपोजिशन वाले इसी तरह बच सकते हैं, ठीक है। वरना वो जो है आपके नहीं तो वो एक एक लकड़ी की तरह टूट जाएंगे, सात लकड़ियाँ इकट्ठी लेकिन रहेंगी। ये वही कर रहे हैं। अब ये जो है ना रूल डिवाइड एंड रूल वाला हाँ है। जी। अब पता है ये क्या कह रहे हैं एजेंसी वाले बंदे, हसास अदारों वाले। मुझे मेरी बात हुई एक बंदे के साथ, उन्होंने मुझे कहा कि ना हमने तो कुछ नहीं कहा, ठीक है। ये जो इशू हो रहा है शहबाज शरीफ वाला, ये आपके लिए शायद हैरत की बात होगी। वो जो कह रहे हैं हाँ जी। वो दो बातें कर रहे हैं। एक तो जनाब वो लड़ाई होगी दोनों जजों की एक कमिश्नर की तलबी के इशू पे, अच्छा। तो वो गुस्से हो गए इसलिए साइन नहीं कर रहे हैं हाँ। असद साहब। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने जो की वो ऐसी बात है कि मैं तो उस पर यकीन नहीं कर सकता किसी तौर भी, बल्कि कोई भी माकूल आदमी वो आपको करते ना डालते हैं दिमाग में कि ये बात यार ये इशू ये पहलू भी सामने आना चाहिए। वो कह रहे हैं भाई जी ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो नहीं चाहते कि शहबाज शरीफ बाहर आए। ठीक है। ये उनका किया धरा है। उन्होंने कोई ऐसी गेम डाली है कि ये बेल जो लटक जाए। ठीक है।
सर तो ये एजेंसियों वाले कहीं शहबाज गिल के क्लास फेलो लग रहे हैं मुझे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है शहबाज गिल के क्लास फेलो। शहबाज गिल ने भी ऐसी बात शहबाज करी। गिल ने भी यही कहा, उन्होंने कहा मरियम उस दिन फ़ोन हाथ में पकड़े बैठी रही कि मैसेज आ ना जाए कि शहबाज बाहर आ गया है। अच्छा फिर क्या करना थी उन्हें मैसेज ब्लॉक कर देना थी। यार ये क्या कि वो परेशान थे क्या कि अहम करना बात है यार। ये हमने कहा हुआ कि यार बड़े भाई के अलावा वो छोटा भाई कुछ भी नहीं है, ना उसने उसके बगैर उसकी मर्जी के बगैर कुछ करना है। हाँ जी ठीक है ना। ये क्या बात हुई कि जनाब वो उसने और ये उनमें से शीन कब निकली है। हाँ। निकली नहीं। हाँ यार टाइम बड़ा हो जाता है यार। तो तराफी मामला काबीना में रद्दोबदल, चौथी दफ़ा काबीना आगे पीछे हो गई। यार हमारे फवाद चौधरी साहब जो है ना, उनको तो मिल गई है वजारत दोबारा फिर इतलात की। साफ़ी के साथ बड़े अच्छे लगा। ठीक है। जब ये थे ना मुशर्रफ के हाँ जी भी आपको पता है कि वो मीडिया को देखते थे और ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया हुआ। अच्छा मुझे इन्होंने कहा कि जनाब वो तो जलावतन होकर निकल गया था ना, हाँ जी कि इंग्लैंड में कुछ साफ़ियों से मुलाकात मैंने करवानी है। ठीक है फवाद चौधरी साहब ने कहा मुझे, ठीक है। अगर सुन रहे हैं बल्कि किस तरीके से पहुँचाऊँगा उन तक ठीक बात, है तो आपने हमारे साथ जाना है वहाँ। ठीक है इंग्लैंड में मैंने जनाब पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया कि ये वो 4 दिन बाद पता चला कि वो लोग तो पहुँच भी चुके हैं। हाँ फिर मैंने गिला किया, मैं कहा यार वो तो मैंने जाना था, तो वो किन को ले गए हो? नहीं वो आप दुबई वाली ट्रिप में है। ओ बाद में वो जो दुबई वाला ट्रिप था फवाद चौधरी साहब का, वो वही नहीं, हाँ ये फिर चले गए पीपल्स पार्टी में। बिल्कुल साफ़ी के साथ बड़े अच्छे से लगा, ठीक पोलाइट है ठीक है वो, हमारी बात को गुस्सा भी नहीं करते हैं। जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक है ना, हाँ जी वो गर्म बात भी कर लेना तो हमें एक आध मिनट के लिए सेकंड के लिए कुछ चेहरे पे हो जाता है, वो उनका यानी कि वो चेहरा गेंद से फुटबॉल बन जाता है। ठीक है लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं उनमें बुरे दिल के ठीक बंदे। है बाकी तो वो हमाद अजहर का हमने बता दिया था, 4 दिन दी चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी आ गया उनको उन्होंने फिर चल भाई बिल्कुल। पुरानी जगह थे, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। और जो बाकी यार सारे ऐसे ही हैं, हाँ जी कोई नहीं जनाब ये वो मेरी कुर्ता तो पाला थे तेरा कुर्ता में। एक घर में भाई नहीं होते जो मिडियाकर घर होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। दोनों का माप एक ही होता है। हाँ जी ठीक है ना, एक ही शर्ट पहन के दूसरा निकल जाता है, दूसरा पहन के तीसरा निकल जाता है। वो जो भी बाहर वो अपने दोस्तों की टोर बनाया होता, अपने दोस्तों की टोर बनाने ना, मैं देख नवी शर्ट ली है देखो ब्रांडेड है, और दूसरा कहता ब्रांडेड है। वो कई बात दफा पड़े भी जाते हो तेरे भाई भी परसों भाई फिर वो ये हुआ है। असल जो हुआ है ना उसमें जो बड़ी बात है जी जी वो शौकत तरीन वाली है। बिल्कुल शौकत तरीन ने ये पहले भी एक प्रोग्राम में एक में कहा था, हाँ जी। और उसी के तनादर में हमने भी ये बात की थी बिल्कुल। कि वो मशहूर नहीं लगेंगे, वो वजीर लगेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ नैब के जब मुकदमा खत्म हो जाएंगे ना, हाँ जी मैं फिर वजारत कबूल करूँगा। बिल्कुल। वजारत का लफ्ज़ उन्होंने वो बार बार बोल बिल्कुल रहे। बिल्कुल अब उन्हें वजीर बना दिया गया। अब साथ ही ये ला रहे हैं एक ऑर्डिनेंस, ठीक है क्योंकि वो वजीर सिर्फ 6 माह के लिए रह सकते हैं, फिर उन्हें पार्लियामेंट का रुकन बनना पड़ेगा। सेनेटर सहारा वो कौमी असम्बली का तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इलेक्शन में हाँ जी ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जनाब 60 दिन तक वो हल्फ नहीं उठाता तो वो डी सीट हो जाती। असारदार को फारग करेंगे ठीक है पंजाब से, बिल्कुल और फिर पंजाब में क्योंकि सैयद नवाज़ है हाँ जी और वो यहाँ से इनको करवाएंगे। ये जो शौकत तरीन साहब है ना, हाँ जी ये भी फौजी बैकग्राउंड के हैं। इनके वाला साहब मेडिकल कोर में डॉक्टर होते थे। ओके ये डॉक्टर आर्मी डॉक्टर के बेस सदर, और इनकी सारी तालीम जो है ना वो कंटोनमेंट के स्कूलों में आर्मी ठीक के है स्कूलों में। फिर उन्होंने कोई MBA किया और ठीक। बाहर चले गए। इनके नून लीग के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है और पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जीनियस बंदा है वैसे, हाँ जी लायक है, लायक है। ठीक है ये पाकिस्तान में जब वहाँ नौकरी छोड़ के आया ना, बाहर नौकरी कर रहे थे, हाँ जी तो ये वज़ीर 97 में, तो नवाज शरीफ साहब ने इनको रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान आने के लिए, ठीक है। अभी बैंक के मामला देखने के लिए इनको बुलाया था। ठीक है फिर ये आपके गिलानी साहब, शुरू में आपको याद होगा एक गिलानी साहब के वज़ीर ख़जाना थे, हाँ जी याद आया? बिल्कुल People's और Party। हाँ पीपल्स पार्टी में अभी जी, जी, 2009-10 जी, की जी, बात कर रहा हूँ बिल्कुल ना, बिल्कुल वहाँ हाँ जी। उनके वज़ीर ख़जाना थे, बिल्कुल और हफीज़ शेख साहब तो बाद में आए, हाँ जी तो ये सेनेटर थे। और लेकिन फिर ये सिल्क बैंक के फड्डे में पड़ गए, उनका जी मैं बैंक चलाना, हाँ
अब वो सुने देखे ना, मैंने कहा फौजी बैकग्राउंड, अब सिल्क बैंक को सुना है कि फौजी फाउंडेशन ही खरीद रही है ये बुनियाद जो है ना, बुनियादें कुछ इसी तरह आगे पीछे होती रहती हैं यहाँ पे। तो वो तरीन साहब मेरा ख्याल है कि अच्छा इजाफा है। ठीक है। फवाद चौधरी साहब भी मेरा ख्याल, उनका जो यही जूता है जो उनके पाँव में फिट आना था, ठीक है ना, मना सही जूते में वो उन्होंने अपने पाँव। और बाकी वो जो शिबली फराज साहब को वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी देती, वो पता चला है कि वो उन्होंने कोई चांद पे कोई लेबॉर्ट्री कायम की थी किसी दौर में साइंस और टेक्नोलॉजी। उस साइंस और टेक्नोलॉजी उसका क्या ताल्लुक यार, वैसे आपस की बात है। ये वही है कि जेदी शर्ट ਜਿਹਨੂੰ पूरी आ गई भाई पा के निकल जा है ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪੂਰੀ ਆ ਗਈ ਆ और ठीक है यार मैनू ये पूरी आ गई भाजी मैं जा रहे हैं। वो बच्चे छोटे छोटे की बात करते थे, छलांगे मारते भी निकल जाते हैं, और आ गई मेरी शर्ट। वो ये भाई सर हो रहे हैं उनको वैसे ही नवाजने वाली बात है। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या करना, उससे बेहतर तो फवाद चौधरी फिर भी कुछ जमात फीके कर लेता था, ठीक है ना। साइंस कम से कम चंद चुंद वाला मसला हल कर ही लेता था ना, करा दी उन्होंने एक दिन में। बस ये मसला सर। चलें ठीक है, नहीं भी काबीना की तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जहांगीर तरीन शौकत तरीन सॉरी शौकत तरीन की वापसी और जहांगीर तरीन वाला मसला बनाया यार, उत्थे ही जहांगीर तरीन का मुझे निकल गया आखिरी गल कर ही दी है, ठीक है। जहांगीर तरीन वाला ही भाई वो अब कोई नहीं उसको घास घूस डाल रहा है, ठूस हो गया। ये इलेक्शन वो जाएगा, मसला खराबी होगी पैदा जब बजट वाला इशू आएगा, ठीक है ना। अभी वो 30 बंदे दिखा रहे हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने एक ऑफर दे दी थी, हाँ जी, उन्होंने उसको ठोक के जवाब दिया चलो दौड़ो है उनकी, यानी कि शटअप कॉल दी। हूँ वो नहीं गल सुनते। नून ली गल पहले नहीं उन्होंने कह रहे थे, उन्होंने पहले साढ़े माजी दी गल्लां दस के जनाब मैं असीं मिल के नून लीग नूं तंग करने का कि मैं प्लान किया था, पहले ये दस फिर तो साढ़े सीनियर दिन ला लांगे। अब वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, और वो हमने पहले ही बात कर दी थी, पहले वो 30 बंदे मिलेंगे जाके, तो फिर जहांगीर तरीन साहब देखेंगे वो कोई ऐसे वो झुक के जाके मिलना नहीं चाह रहे। वो इसी तरह हम ना इधर इंज डाउन कदे इधर जा रहा, हवा इधर के इधर ऐसे इधर से इधर ऐसे हो रहे। अभी फिलहाल ऐसे ही देखिए आप अंदर खाते ना इमरान खान कोई एनआरओ दे दे, वो तो पता नहीं लगता वैसे, हो सकता किसी ने कहते हो एनआरओ दे दे अंदर खाते, लेकिन एक खबर नहीं, कोई एक खबर नहीं है। बस ये खबर है कि वो भाई जी इंज कर इधर हवा इधर आती इधर डिग पैंदे ने, इधर आवे इधर डिग जाते हैं, ठीक है, इंज भी हो जाते हैं ठीक है। ठीक है जी, आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।